जय श्री श्याम। आप सभी को प्रणाम, क्योंकि आप सबके प्रश्न मेरे लिए मार्गदर्शक हैं, मेरी आंखें हैं। आपके प्रश्न ना मिले तो आंखें सूनी हो जाएंगी, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न जो है वो एक चिंतन को, एक दिव्य चिंतन का जन्म देते हैं, और उनका उत्तर स्वप्न में या रात्रि में उठते बैठते कभी न कभी प्राप्त हो ही जाता है। ऐसा ही एक अनोखा प्रश्न आया कि जब भगवान मिले तो आपने क्या मांगा। आप सब लोग इतने तेजस्वी और यशस्वी हैं, पूरे तन मन धन से आप लोग पूजन करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आप मुझे सुन रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि आप लोगों का भगवान में पूर्ण विश्वास है। तो मेरा भी ये विश्वास है कि कभी न कभी आप लोगों को भी भगवान इसी जीवन में दर्शन देंगे। परंतु लेकिन आ गया, जब भगवान मिले अचानक तो क्या मांगे। अभी चूंकि प्रश्न मुझसे किया गया है कि आपने क्या मांगा, तो आप लोगों को भी कभी अचानक भगवान मिलेंगे। आप लोगों की पूजा पाठ, श्रद्धा, एकादशी के व्रत, मंदिरों में पंक्तियां धूप में लगाते हैं आप लोग, कितना तपस्वी कार्य गृहस्थ होकर आप लोग करते हैं। तो मानसिक रूप से तैयार रहिए, क्योंकि अचानक मिले तो हो सकता है कि आप किसी झंझट में पड़े हो, भगवान मिले और आपसे कहा जो मांगना है मांग लो। आपने कहा कि बस ये खरीदना है, इसके लिए धन उपलब्ध करा दो, गाड़ी बंगला, मोटर कार या हवाई जहाज दिला दो। तुरंत ही लोग बोलेंगे गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, ये सब दिला दो भगवान। इसी जगह अपने मन को कभी भगवान मिल जाएं तो क्या मांगे कि भगवान मुझे भारत सरकार से 70,000 करोड़ का कर्जा दिला दो, ऐसा, या मुझे यहाँ से सांसद या विधायक बना दो, ऐसा मांगोगे, या नौकरी लगवा दो, ये मांगोगे। क्या मांगना चाहिए? प्रश्न मुझसे है, पर आप लोग को से भी अगर एकदम से भगवान दिख जाएं और आपसे कहे मांगो, तो मानसिक रूप से तैयार रहिए। ऐसे ही एक कहानी है यूनान के राजा मिडास की। उसको भगवान ने दर्शन दिए, उसकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर। उसको सोना चांदी से बहुत प्रेम था। उसने कहा मैं बस जिस चीज़ को छूऊं सब सोने का हो जाए या चांदी का हो जाए, दीवार को छूऊं तो दीवार सोने की। तो ऐसा ही हुआ। भगवान ने कहा तथास्तु, चलो ठीक है। तुरंत वो गया अपने महल में, सब दीवारों को छुआ, दरवाजों को छुआ, सब सोने का हो गया। फिर बहुत प्रसन्न हुआ, भाले को छुआ, तलवार को छुआ, सब सोने का। तभी बहुत दूर से उसकी दौड़ते हुई पुत्री आई, राजकुमारी। उसने उसको गोद में लिया, वो भी सोने की। अब उसको लगा ये मैंने क्या मांग लिया अचानक भगवान से, क्योंकि उसको प्रेम था सोने चांदी से। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि भगवान मिले भी और मैंने ये क्या मांग लिया।
फिर वो भोजन करने बैठा तो थाल तो थी सोने की, हो गई, और भोजन भी सोने का हो गया। अब वो रोने लगा। भगवान ने पुनः दर्शन दिए और उसको मोक्ष का आशीर्वाद देकर चले गए। और तो अचानक कुछ भी ना मांग लें भगवान मिलने पर, क्योंकि जिस तरह से आप लोग तपस्या पूजा पाठ कर रहे हैं, अवश्य दर्शन देंगे। मुझे दर्शन देने का एक विशेष कारण था। आप लोग सब लोग जो 1 साल से ज़्यादा मुझे जानते हैं, आप 1 साल पुराना मेरा वीडियो उठाकर देखिए। सब प्रकृति को एकांत में, अब प्रकृति की गोद में बैठकर, प्रकृति को व्यास कुर्सी बनाकर, व्यास आसन बनाकर एकांत में मैंने भगवत कथाएं कही हैं। कोई नहीं सुनने वाला होता था वहाँ, और ना ही मुझे कोई व्यापारिक या आर्थिक फायदा होता था। ईश्वर की दिव्य शक्ति थी। ना ही ऐसा मैंने पिछले 25 सालों में कुछ किया था जिससे मैंने ऐसा नहीं किया था, और मैंने खूब धन कमाया था। लेकिन जब मैंने प्रकृति की गोद में बैठकर एकांत में हरि कथाएं, भागवत कथाएं कहीं, तो भगवान को तो दर्शन देना ही था। मैंने क्या किया, भगवान, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि भगवान जब मिलेंगे तो क्या मांगूंगा। मैंने भगवान से न सुख मांगा, ना धन मांगा, ना खुशी मांगी। मैंने भगवान को ही मांग लिया। मैंने कहा आप आ जाओ मेरे साथ बस। तो जब भगवान आ गए मेरे अंदर, तो आप सब लोग जानते ही हैं कि क्या वाणी बदल गई है, आंखें बदल गई हैं, रूप बदल गया है। आवाज बदल गई है। 1 साल पुराना वीडियो उठाकर देखिए। तो जब भी आपको भगवान मिले, तो भगवान, अल्लाह, खुदा जो भी मिले, गॉड, और आपसे मांगने कहें तो आप उनको ही मांग लेना। और भक्त वत्सल भगवान भक्त के अंदर ही आ जाते हैं। तो मुझसे जब भगवान मिले और मांगने कहा, तो मैंने भगवान से कहा आप ही मिल जाओ तो मुझे सब सुख, चैन, शांति, आनंद सब मिल जाएगा। बस मस्त हूँ। जय श्री श्याम। प्रश्न अच्छा था तो आप सब लोगों से चर्चा कर ली कि आप लोग भी तैयार रहिए कि जब भगवान मिले तो क्या मांगे। जय श्री श्याम। अजय एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं।